प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा यस श्रीमद् भागवत गीता साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा प्रमुख वाचकको रूपमा रहनुभएका भागवत भास्कर प्रमुख सुधारकज्यू त विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका मञ्चमा आसन ग्रहण गरेर बस्नुभएका सन्त महन्त महाराजज्यूहरू, सुन्दर साहेबजी तथा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको तर्फबाट न्यानो श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ र हजुरहरू सबैजनाले हेर्नुभयो, कतिजनाको मनमा छुयो पनि होला। यो सानो नाटकले हामीलाई केही शिक्षा दिएर गएको छ। वास्तवमा आज नाटकले भने जस्तै जे भएको थियो त्यो भइरहेको छ। सँगसँगै हामी यो नाटक सँगसँगै दोस्रो छोटो श्रृङ्खला पनि प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय बुवा। उहाँले एउटा छोटो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यसपछि हामी छोटो चर्चा गर्नेछौँ। सुरु हुन गइरहेको छ। हे राधा कृष्ण, हे प्रभु राम, छोरा छोरी आफू त छन्, धन सम्पत्ति यी सब मिथ्या रहेछन्। उमेर हुँदा सांसारिक मायामाल छिन्। बुढेसकालमा थाहा भयो असली निकासको बाटो त हरिनाम कीर्तन रहेछ। हे प्रभु, आज मेरो कहानी सुनाउँछु हजुरलाई, मेरो व्यथा सुनाउँछु हजुरलाई। जन्मे मेरा चार भाइ छोरा, जन्मे मेरी टिन्टी छोरी। जन्मे मेरा चार भाइ छोरा, जन्मे मेरी टिन्टी छोरी। बुढेसकालमा कोही छैन बाँचु कसोरी, प्रभु बाँचु कसोरी। जन्मे मेरा चार भाइ छोरा, जन्मे मेरी टिन्टी छोरी। बुढेसकालमा कोही छैन बाँचु कसोरी, प्रभु बाँचु कसोरी। छोरा पाइछु बुहारीलाई, छोरी पाइछु ज्वाइँलाई। म बुढोलाई दुःख पर्दा वास्तै छैन कोहीलाई। छोरा पाइछु बुहारीलाई, छोरी पाइछु ज्वाइँलाई। बुढोलाई दुःख पर्दा वास्तै छैन कोहीलाई।
अतीतका दिन सम्झी मुटु हुन्छ रम्मा। छोरा छोरी आफ्ना रहेछन् साना हुँदासम्म, प्रभु साना हुँदासम्म। जन्मे मेरा 4 भाइ छोरा, जन्मे मेरी टिन्टी छोरी। बुढेसकालमा कोही छैन बाँचु कसोरी, प्रभु बाँचु कसोरी। छोरोको छैठी गरे खसी ढाली ढाली, कमाई खाने ते छोराको खानु पर्छ गाली। प्रभु, मैले धेरै पाप गरेको छु। यी हातले ती निर्दोष पशु पन्छीहरूको घाँटी हेटेको छु। आफ्नो सन्तानको लागि त्यसको फल त मैले पाउनै पर्छ, पाउनै पर्छ। ठुल छोरोको छैठी गरे खसी ढाली ढाली, कमाई खाने ते छोराको खानु पर्छ गाली। छोरी हुर्के बस्न थाले आफ्नो बाटो गरी, पिरै पिरको भारी बोकी बुढी पनि मरी, कृष्ण बुढी पनि मरी। जन्मे मेरा 4 भाइ छोरा, जन्मे मेरी टिन्टी छोरी। बुढेसकालमा कोही छैन बाँचु कसोरी, प्रभु बाँचु कसोरी। शरीर रोगी मान्छे चिल्लो चाम्रो खाइन, औषधिको कुरै छाडौँ तातो पानी पाइन। बुढो शरीर रोगी मान्छे चिल्लो चाम्रो खाइन, औषधिको कुरै छाडौँ तातो पानी पाइन। लौरी किन्ने पैसो छैन म बुढोको घरमा, कुकुर जस्तै मर्नु पर्ने रहेछ मेरो कर्म, प्रभु रहेछ मेरो कर्म। जन्मे मेरा 4 भाइ छोरा, जन्मे मेरी टिन्टी छोरी। बुढेसकालमा कोही छैन बाँचु कसोरी, प्रभु बाँचु कसोरी, बाँचु
कसोरी प्रभु बाँचु कसोरी बाँचु कसोरी प्रभु बाँचु धन्यवाद छ हाम्रो आदरणीय बुबा। अत्यन्त रमाइलो मार्मिक नाटक हामी सबैको माझमा प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। साँच्चै नै यो नाटकले हामी सबैको मन छुएको छ, हामी सबैको आँखा रसाएको छ। किनकि आजको समय, आजको परिवेश, आजको हरेक मानवको कर्म आज यस्तै यस्तै बनेको छ, जुन कर्मको फलले गर्दा आज हरेकले दुःख पाउनु परेको छ। आज हरेक परिवारमा पीडा थपिएको छ, दुःख पीडा छ, भय छ। भौतिक सुख सुविधा भए तापनि अशान्त छ परिवारमा। किनभने आज हामी सबैको परम शिक्षक, परम सद्गुरुलाई भुल्दै भुल्दै आयौँ। हरेक सुख सुविधाहरूको माझमा हामी उपस्थित हुँदै हुँदै, खेल्दै खेल्दै, हरेक आकर्षण चिजबिजहरूमा हामी रमाउँदै आयौँ। र अघिल्लो नाटकले पनि हामीलाई यही सन्देश गरेको थियो कि आज हामीले आफ्नो शरीरका आवश्यकता पुरा गर्दै गर्दै हामीले आफ्नो स्वधर्मलाई बिर्स्यौँ, स्वदेशलाई बिर्स्यौँ। र यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं अधर्मस्यं सृजाम्यहं भन्नुको अर्थ यही हो कि आज संसारमा धर्महरू त धेरैभन्दा धेरै नै भइसकेको छ, तर आपसमा धर्मको पनि ग्लानीको समय हामीले देख्यौँ। नाटकबाट पनि हामीले विभिन्न हात्तीको उदाहरण, पानीको कुवाको उदाहरण, माछाको उदाहरण, विभिन्न उदाहरणहरूबाट पनि हामीले सुन्यौँ। साथसाथै हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पनि आज देखिराखेका छौँ कि संसारमा कलियुगी घटना दुर्घटनाहरू भएको कारण, विभिन्न तनावहरूको कारण हामी घर घरमा आज पीडित भएका छौँ, दुःखी भएका छौँ। भने सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। परमात्मा स्वयं भगवान यही भन्नुहुन्छ कि आज सम्पूर्ण धर्मले मान्ने एक परम शिक्षक, परम सद्गुरु हुनुहुन्छ भने बच्चो, अब तिमीले शरीरको धर्मलाई होइन, आत्माको धर्मलाई अवलम्बन गर। आफ्नो स्वधर्मलाई चिन, स्वदेशलाई पहिचान। स्वयं रक्षक, परम शिक्षक, सद्गुरु उहाँलाई चिन र उहाँको पथमा चल। र उहाँले देखाएको जुन मार्गमा चल्छौ भने तिम्रो मुक्ति र जीवन मुक्ति दुवै मिल्नेछ भनेर आज हामीलाई यही एउटा समधुर शुभ सन्देश दिइराख्नु भएको छ। र हाम्रो बुवाले जुन नाटक प्रस्तुत गर्नुभयो, अति नै पीडासँगको भारी उहाँले बिसाउनु भयो। आज साँच्चै नै हरेक घर घरमा यो पीडा थपिएको छ भने यी पीडालाई अब निर्मूल गर्दै गर्दै एक परम शिक्षक सद्गुरुको हामी सबैले हात समात्यौँ भने उहाँले हामी सबैलाई पार तारेर लैजानुहुनेछ। उहाँ जहाँ रहे पनि हामी उहाँको नाम मात्रै लिन्छौँ, उहाँलाई याद मात्रै गर्छौँ भने हामीभित्र भएका जति पनि आत्माका कमी कमजोरीहरू छन्, जति पनि विकर्महरू विनाश हुँदै हामीलाई भनौँ परम शिक्षक सद्गुरुको सधैँभरि आशीर्वाद मिल्दै जानेछ र शक्ति सकाश हामीमा भरिँदै जानेछ र हामी एक दिन सशक्त बन्नेछौँ र यही लोकमा हामी एउटा दिव्यताले सम्पन्न मानव बन्नेछौँ भन्ने यो एउटा शुभ सन्देश यहाँहरूमाझ छोड्दै र हामीलाई जुन यो एउटा सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ, आज आयोजक परिवार कणरिया परिवारको तर्फबाट कणरिया परिवारज्यूलाई हामी सम्पूर्ण परिवारलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथै सम्पूर्ण आदरणीय गुरुजी महाराजहरूलाई पनि धन्यवाद अर्पण गर्दै ओम शान्ति।
राजयोग ब्रह्मकुमारी ज्यूहरूको यो बहुत सुन्दर प्रस्तुतिको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ र सबैजना यहाँ माथि मञ्चमा श्री प्राणनाथ प्यारे की परम आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथी बार बार यी दुवैजनाले माइक ओगटिरहेका छन्, माइक समाइरहेका छन्। गुरुजनहरूको आशीर्वाद हामीहरूले सुन्न पायौँ न भन्ने हजुरहरूलाई पनि कता कता पक्कै लागिरहेको छ। तर म लामो समय लिन एउटा जरुरी सूचना, भर्खरै जुन राजयोग ब्रह्मकुमारीबाट यो एउटा नाटक प्रस्तुत गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका निजानन्द सम्प्रदाय अन्तर्गत धेरै लामो समयसम्म मङ्गलधाम बसेर परम पूज्य गुरुजीको चरण कमलको सेवा गर्दै शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरी उहाँ बाल्यकालदेखि नै गुरुचरणमा हुनुहुन्थ्यो र लामो समयसम्म उहाँले सङ्गीत सिकेर प्रणामी धर्मलाई महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजका वाणीहरूलाई सङ्गीतमा आबद्ध गरी महान बुद्धिका सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको सुख शीतल करूँ संसार भन्ने उक्तिलाई साक्षात्कार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शब्द र सङ्गीतबाट आदरणीय दाई राजकुमार उपाध्याय, तर विधिको विधान अहिले उहाँलाई एउटा जटिल रोगले जक्डिएको छ। हाम्रो नेपालमा नेपालका धरोहर आदरणीय महजोडी मध्ये मदन कृष्ण दाईलाई जुन रोग लागेको छ, एउटा पार्किन्सन भन्ने रोग, नसाको रोग हो त्यो रोगले उहाँ ग्रस्त हुनुहुन्छ। राजकुमार दाईलाई ल्याएर स्टेजमा राख्ने बित्तिकै हामीहरूले उहाँलाई पहिला एउटा बाणी गाउन दियौँ, तर बाणी गाउँदा गाउँदै उहाँ बिचमै त्यसले उहाँलाई साह्रो पारिसकेको थियो र उठेर पनि जानु पर्यो उहाँले, नत्र हामी अझै एउटा उहाँको बाणी सुन्ने हामीहरूले यहाँ समय मिलाएका थियौँ। यो राजकुमार दाईलाई अलिकति भए पनि मेरो धनराशि उहाँको स्वास्थ्य उपचारमा लागोस्, उहाँले 1 महिना मात्रै यो कार्यक्रमबाट 1 महिना मात्रै उहाँले दबाई खान पाउनुभयो भने हामीहरूलाई कमसे कम 30 दिन श्रीराजजीका बाणी सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँको आयु 1 महिना 2 महिना कति सक्छौँ, उहाँले दबाई नखाई हुँदैन। प्रत्येक 1-1 घन्टामा 3-4 वटा ट्याब्लेट रहेछ। डक्टरले भनिदिएछ अन्तिम विकल्प भनेको अपरेसन हो, टाउकोकै अपरेसन गर्नुपर्छ, अनि त्यो पनि 50-50, त्यसमा पनि मात्रै 8 देखि 10 वर्षको लागि। अनि अपरेसन गरेर ठुलो धनराशि बर्बाद पार्नुभन्दा दाईलाई जतिन्जेल बाँच्नुहुन्छ, अलिकति हामी मेरो तर्फबाट 1 दिनको दबाई आओस् भन्ने भावना राखेर यो धनराशि हामी, म नवीन सापकोटाले होइन, श्री कृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग सेवा परिषदका अध्यक्ष, झापा जिल्लाका अध्यक्ष श्री मिलन कुमार बस्नेत हाम्रो अग्रज दाईले यो अभियान उहाँको आदेशमा सुरु भएको छ, उहाँको प्रमुख संयोजकतामा, र उहाँले भन्नुभएको छ श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद प्रदेश नम्बर 1 का आदरणीय व्यक्तित्व अनिल ढुङ्गानाज्यू, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद झापा जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व टलदास ओलीज्यू, र यसै गरी श्री बाइजुराज जिल्ला समितिकी अध्यक्ष आदरणीय बहिनी मीरा ओलीज्यू, जसले हजुरहरूले सहयोग राशि लेखाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर सहयोग राशि लेखाइदिनु होला। कृपया यो सहयोग राशि लेखाउनको लागि हजुरहरू यो महामती मञ्चमा नआइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की
संत गुरुजन की। परम आदरणीय सद्धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, यहाँ गुरु महाराज जी, आदरणीय संगीतकार श्री राजकुमार उपाध्यायज्यूको यहाँ सबै सेवाहरू आइरहेको छ र रिजाल फुड चितवन टाढीबाट पनि यहाँ 500 रुपियाँको सेवा आएको छ। यसलाई लेखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो चन्दन बन्दन भइरहेको बेलामा एउटा सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म सरू घिम्रे धुलाबारी जो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँ वाइजुराज समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा भजन प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की। सिंहासनमा विराजमान परिपूर्णतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत राजश्यामाजीका जुगल चरणमा प्रेम प्रणाम गर्दै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण सन्त महन्तज्यूहरू, आयोजकज्यू अनि उपस्थित सम्पूर्ण सद्धर्म प्रेमी सुन्दर साथ भक्त समुदायमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। हिजो जस्तो लाग्छ बिर्ता मोडमा गर्मीमा कलश बोकेर महाराज श्रीको पछाडि गुरुजनहरूको पछाडि कलश यात्रा गरेको आज 6औं दिन भइसक्यो। समय कति छिटो बितेको छ, त्यही समयको महत्त्वलाई बुझाउने खालको भजन। खेलौँ में बीती बाल्य अवस्था, वृद्ध भए तो चिन्ता लेगा, त्यसैले जवानी में होश सम्हाल नहीं तो मन रोएगा। यस्तै भावको भजन आसम्या भजन गाउन गइरहेको छु। कतिजना विशाल छेत्रीजीलाई पनि आयोजक परिवार कडेरा परिवारजीलाई सम्मान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। जहाँ पनि ठुल्ठुलो यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ, पारायणहरू हुन्छ, भारतका विभिन्न जग्गाहरूमा, नेपालका विभिन्न जग्गाहरूमा गएर उहाँहरूले सन्त गुरुजनहरूको र यस्तो हौसला प्रदान गर्ने कार्यहरू गर्नुभएको छ। जोरदार तालीद्वारा उहाँहरूको हामी सम्मानलाई स्वीकारौँ र आयोजक परिवारले पनि त्यो सम्मानलाई स्वीकार दिनुहुनेछ भन्दै अब म दिल्लीबाट आउनुहुने परमहंस पीठ दिल्ली शक्तिनगरबाट आउनुहुने परम आदरणीय परम पूज्य श्री 108 परिम सखीजी महाराजजीलाई आफ्नो भनाइहरू आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि म कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वन्दन गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो हेलो हेलो, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनोंपुरी धाम की, परमन श्री चरणदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुण धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लांके तनी लाल एरिया, मेरे जीव के यही जीवन।
प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जीने मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिले आए बीच आशिक के दिले आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज से ठकुराणी जी इस पवित्र महामती मंच पर विराजमान श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 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 108 श्री सूर्यनारायण जी महाराज, कालिंगभूम से पधारे हुए परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, श्री 5 नवतनपुरी धाम से प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए परम आदरणीय श्री 108 श्री लक्ष्मण देव जी महाराज, इस महामती मंच पर विराजमान समस्त महंत श्री गुरुजन संत श्री अधिकारीगण और इस कार्यक्रम के जो मूल सूत्रधार हैं, जिन्होंने कहो तो अपने घर को तीनों पुरी के आचार्य, तीनों पुरी एवं साथ साथ में परमहंस पीठ एवं समस्त गुरुजन विदुषी विद्वांतगण सबको और सुंदर साथ भक्त जन को बुला करके अपने घर को एक तीर्थ बना दिए। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री हरि प्रकाश जी ना, हाँ, परम आदरणीय श्री हरि प्रसाद जी, कड़रिया परिवार के समस्त सदस्यगण, प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा जो मूल घर जिसको हम परम धाम कहते हैं, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर धाम करके कहा है, जो हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, और इस वतन के अंदर 25 पक्ष के अंदर परम धाम के अंदर जो हमारा निज घर जो रंग महल है, और रंग महल के अन्दर भी जो मूल मिलावा प्रथम भाम के अंदर आया हुआ है, प्रथम भाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर जहाँ कंचन वर्ण के सिंहासन जिसके 6 पाए 6 डांडे 8 कलश हैं, इस सुंदर सिंहासन पर हमारे धाम दुल्हा अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज से ठकुरानी जी विराजमान है। और श्री राजी महाराज ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी, जो प्रथम फेरा के अंदर जब हम व्रजमंडल के ब्रह्मा जी के दूसरे परात के 28 के द्वापर युग के अंदर जब हम आए थे, श्री श्यामा महारानी श्री राधिका के रूप में प्रकट हुए थे। अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी स्वयं श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर के अपनी ब्रह्म प्रिया गोपी रूप गोपियों के साथ 11 बरस और 52 दिन की लीला की थी। और वही 11 बरस और 52 दिन के बाद जब बंसी बजाई थी, और बंसी बजा करके दिक दिक पड़वा संसार ने कान उठे रे अगिन,
વીર તામસ ભેલા થયા ત્યારે અંગડા થયા રે પતન। जब सखिया जो है, गोपिया जो है व्रजमंडल से निकल करके अपने काल माया के तन को छोड़ करके योग माया के चिन्मय तन को धारण करके योग माया का नया श्रृंगार करके श्री राधे रानी, श्री श्यामा महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं ने व्रजमंडल से कहो तो रास मंडल के अंदर यानी कि योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो केवल और केवल की स्वामिनी के भी मन अंतस्करण के अंदर जो वृंदावन, जो रास के लिए जो स्टेज बनाया था, उस स्टेज के अंदर, उस रास के अंदर प्रवेश किया था। और वहां लंबी रात्रि रास खेलने के बाद फिर जब परमधाम के अंदर गए और परमधाम के अंदर फरामोशी हटाई नहीं थी और फिर अक्षर भगवान के द्वारा ये प्रतिबिंब कालमाया का ब्रह्मांड बनाया गया। और इस प्रतिबिंब कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जब विक्रम संवत 1637 हुआ, उस समय जब मारवाड़ देश के अंदर एक परिवार थे, जिस परिवार के अंदर एक दंपत्ति रहते थे जिनका नाम था मतु मेहता और कुंवरबाई। इस मतु मेहता और कुंवरबाई के घर कहो, वो रोज ध्यान करते थे, चितवन करते थे, बहुत ही भक्तिवान थे। और विक्रम संवत 1637 के अंदर स्वयं राधे रानी ने ध्यान के अंदर कहो दर्शन दिया और दर्शन देकर के फिर मतु मेहता और कुंवरबाई से कहा कि अब मैं आपके घर आ रही हूं। पहले व्रजमंडल के अंदर आई थी, बरसाना के अंदर आकर के मैंने लीला की थी, अब फिर इस कलयुग के अंदर फिर मैं आ रही हूं, लेकिन अब मैं तन बदल करके आ रही हूं, पुरुष भाव की लीला करने के लिए आ रही हूं। और वही राधे रानी कहो तो फिर इस कलयुग के अंदर विक्रम संवत 1638 के अंदर श्री देवचंद्र जी के रूप में, श्री सदगुरु महाराज के रूप में प्रकट हुए। और जब देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, एक काल माया का ये तन संसार के अंदर का ये मृत्यु लोक का ये 5 तत्व का वजूद धारण किया। और आज देखो 5 साल की जब उम्र हुई उनकी, तो ऐसे तो 400 साल पहले अगर देखा जाए तो 5 साल के बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि होती है। आज तो 5 साल का बच्चा भी क्या, 3 साल का बच्चा भी बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना है। लेकिन उस समय 5 साल का बच्चा जो है अभी स्कूल भी नहीं जाता था, पढ़ाई भी नहीं करता था। और वो 5 साल की उम्र में जब उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर यह प्रश्न उठा कि मैं को ये जगत कहां वार, कहां पार, कहां से आयो, कहां मेरो भरथार। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह प्रश्न मात्र सुंदरबाई के लिए नहीं था, कि श्यामा महारानी के लिए नहीं था, कि श्री देवचंद्र जी के लिए नहीं था, कि श्री देवापी राजा की जीव के लिए नहीं था। यह प्रश्न जो है जगत के अंदर, इस संसार के अंदर, इस विराट के अंदर जो वर्षों से, सालों से तपस्या करने वाले तपस्वी मुनि कहो, ऋषि मुनि कहो, जो ब्रह्म तत्व की खोज करने वाले थे, जो आत्मा तत्व की खोज करने वाले थे, जिन जिन के अंदर यह प्रश्न था कि मैं कौन, वो परमात्मा कहां है, वो परमात्मा कौन है, तो उन सब की खोज मिटाने के लिए, जैसे परमधाम के अंदर श्री राजी महाराज को अपना इश्क और अपनी साहिबी दिखानी थी, तो ये खेल जब दिल के अंदर लिया, तो सबसे पहले ले हक के दिल में पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रोन में यो कर हुआ जोरा। सबसे पहले राजी ने अपने दिल के अंदर इस खेल को लिया कि मैं अपनी रूह को इश्क और साहिबी दिखाऊं, अक्षर भगवान की नई दुनिया दिखाऊं, ये माया दिखाऊं, ये खेल दिखाऊं। तो फिर अक्षर भगवान को और सखियों को निमित्त बना दिया और एक दूसरे के अंदर कहो तो बीज उत्पन्न कर दिया इस खेल के लिए। अक्षर भगवान को लगा कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुद अक्षर को निकिन विद खेल करा था।
और सखियों को भी लगा कि अरे ये नया पुरुष कौन है, ये अक्षर क्या है, अक्षरधाम कहाँ है, ये असत जड़ दुख क्या है, किसको कहते हैं। रथ जी महाराज ने लीला की। उसी तरह से इस संसार के अंदर के हर जीव को जो खोजी पुरुष थे, वो पिपांश जो आत्माएं थी, उन सब की खोज को मिटाने के लिए स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के दिल के अंदर यह प्रश्न प्रकट कर दिया कि मैं कहो कहो यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरतार। देखो, और फिर सुंदर बाई की बात और है और उनकी और रवेश, गतमत उनकी और है, हम सब लियो उनको बेश कहा। देखो, आज स्वयं इस प्रश्न को निमित्त बना करके जब श्री देवचंद्र जी महाराज निकले मारवाड़ देश से, उमरकोट गांव से, और रणभूमि को पार करके जब कच्छ देश के अंदर आए, और कच्छ देश के अंदर जहां भी गए, चाहे देवी के मंदिर में गए, चाहे मस्जिद में मुल्ला के पास गए, चाहे वेद भवन के अंदर गए वेद और शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, चाहे किसी पंडित के पास गए या कापड़ी कलंदर के पास गए, तो ये 4 साल उन्होंने जो खोज की वो किसके लिए थी? क्या जिनकी अंदर पांचों शक्ति आकर के विद्यमान हो, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मुल, क्या उनको खोज करने की या विभिन्न स्थान पर जाकर के ज्ञान लेने की जरूरत थी? लेकिन लीला कर रहे, एक सामान्य तन धारण करके एक सामान्य पुरुष की तरह किस प्रकार से लीला की, क्योंकि आज दिन तक जो सृष्टि के अंदर जो भी धर्म ग्रंथ ज्ञान वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में, उपनिषद के रूप में, संतों की वाणी के रूप में कहो प्रकट हुआ था, उन सब का सार इस संसार के अंदर प्रकट करना था। इसलिए 4 साल उन्होंने लीला की खोज करने की, और फिर 4 साल कच्छ देश और 4 साल भुज नगर और 8 साल जो खोज की, उसके बाद सौराष्ट्र की पवित्र भूमि श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर, और जामनगर में आकर के श्याम जी के मंदिर में जब आसन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आसन पर विराजमान हुए, और 14 साल जब निष्ठाबंद श्रीमद् भागवत और भागवत के अंदर जो कृष्ण कथा को, प्रेममय कथा को जो श्रवण कर रहे थे, वो अन्य की कोई कथा, अन्य की कोई लीला नहीं थी। सदगुरु महाराज श्री राधे रानी श्री श्यामा महारानी स्वयं अपनी लीला का रसपान कर रहे हैं, उस प्रेम को पी रहे, और प्रेम को पीते पीते स्वयं उस लीला की अनुभूति कर रहे थे, उस लीला के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस लीला को स्वयं साक्षात सामने प्रत्यक्ष कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। और जब वो लीला को पान करते करते पीते पीते जब इश्क का सागर उमड़ करके आया, सागर सिंधु प्रेम का उमड़ करके आया, तो ऐसी लहर उठी, ऐसी लहर उठी कि उस प्रेम रूपी सागर सिंधु में से स्वयं कहो, उस प्रेम ने स्वयं उसी मंदिर के अंदर, श्याम जी के मंदिर के अंदर ही स्वयं श्याम जी को, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को प्रकट कर दिया। और जब स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो जो खोज कर रहे थे मैं कौन, तो आकर के कहते हैं कि तू कौन इताई क्यों करता, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत है कि नींद में। देखो करके देख विचार विद सारी याखो कहो इन जीमी के प्रकार। 5 प्रश्न रख दिया कि जब इस 5 प्रश्नों का मैं जवाब दूं तो दुनिया को अपने सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। तो जब सुंदर बाई को कहा कि आप कौन हो, श्यामा महारानी को कहा कि आप स्वयं मेरी अर्धांगिनी श्री श्यामा महारानी हो, आपका घर ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, पाताल नहीं, स्वर्गलोक नहीं, वैकुंठ नहीं, निराकार नहीं, साकेत धाम नहीं, अक्षर धाम नहीं, आपका घर तो परम धाम है। और फिर तुम अकेली नहीं, तुम्हारा साथ है, जमात है 12,000
और ये संसार का परिचय सदगुरु महाराज ने स्वयं कलश ग्रंथ के अंदर दिया, घर की पहचान कराई और फिर स्वयं श्री कृष्ण जी ने ये कहे तारतम बीज वचन। आज दिन तक दुनिया के अंदर जितने भी मंत्र है वो मंत्र की रचना ऋषि मुनियों ने की है। देखो, जो भी ज्ञान इस दुनिया के अंदर है उस दुनिया की रचना की गई है हमारे ऋषि महर्षियों जो है मुनियों की, ये देन है। लेकिन आज इस श्याम जी के मंदिर में जब विक्रम संवत 1678 के अंदर जब प्रकट होकर के प्रेम स्वरूप श्री श्यामा महारानी को धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को जो तारतम बता रहे, सुना रहे, यह स्वयं प्रकट होकर के दिया हुआ मंत्र है। इसीलिए इसको ब्रह्म मंत्र कहते हैं, क्योंकि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर के दिया है। और इस मंत्र की ताकत देखो, इस मंत्र की तारतम की शक्ति को देखो, क्योंकि बादल वर्षा रू अल्लाह। अब यह रू अल्लाह यानी कि श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी के दिल से जब यह मंत्र दिल के अंदर गया तो दिल रूपी बादल से क्या क्या बरसता है, कितना ज़हूर दिया उन्होंने, अर्श का खजाना दिया, अर्श की नियामत दी, परम धाम का धन इस संसार के अंदर हमें लुटाया। यह जो तारतम, जो दुनिया स्वर्ग को मात्र जानती थी, वैकुंठ भी पता नहीं था पहले, स्वर्गवासी कहते थे। फिर आगे गए तो वैकुंठ को जाना, उसके आगे गए तो नारायण भगवान को जाना, शर पुरुष को जाना। लेकिन ये जोत पकड़ी ना रहे, चले इंड फोड़ शून्य निराकार, सदाशिव मां विष्णु निरंजन, सब प्रकृति को कियो निर्वार कहा। देखो, तारतम की ज्योत ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में सीमित नहीं रही, यह मृत्यु लोक में सीमित नहीं रही, इसके परे महरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक में सीमित नहीं रही, उसके परे बुद्धि अंतस्करण के अंदर सीमित नहीं रही, कारण के अंदर नहीं, मां कारण के अंदर भी नहीं, पांचवी सरसमष्टि को भी छेदन करके यह तो बेहद के अंदर निकल गया इसका प्रकाश। और बेहद भूमिका के जो है शब्दातीत होते जो ब्रह्मांड जाय तीन में करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाय पहुंची धाम के वन कहा। देखो, जो बेहद मंडल के अंदर अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म के अखंड व्रज अखंड रास, और उसके भी परे कहो केवल ब्रह्म से भी परे सत स्वरूप का वर्णन करते हुए, दिखाते हुए, फिर अक्षर धाम की पहचान करा करके, अक्षर ब्रह्म की पहचान करा करके स्वयं परम धाम के अंदर 25 पक्ष के अंदर, जमुना जी के अंदर, सातों घाटों के अंदर, चांदनी चौक के अंदर, उस चांदनी चौक को भी पार करके, लाल हरे वृक्ष को भी पार करके, धाम दरवाजा को भी पार करके, 28 से टमके चौक को भी पार करके, रसोई हवेली को भी पार करके, और 4 चौरस हवेली रसोई की पार करके कहो, फिर 5वीं जो हवेली गोल हवेली मुल मिलावा खिलवत के अंदर, हौद के अंदर कहो, तो यह तारतम वहां तक भी सीमित नहीं रहा। देखो, यह तारतम तो जिस जगत से प्रकट हुआ था वही मूल मिलावा के अंदर जो 64 थंबों से आवृत जो चबूतरा है, उस चबूतरे के बीच में जो निस्बत का सागर 12,000 जो ब्रह्म प्रियाओं के बीच में जो कंचन वर्ण के सिंहासन पर स्वयं जो राज्य महाराज विराजमान है, उस राज्य के दिल तक गया तारतम। दिल की बात भी यहाँ तारतम ने हमें बता दी। तो ऐसी शक्ति हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, महामती श्री प्राणनाथ जी ने ऐसा धन परम धाम की ऐसी नियामत हमें इस संसार के अंदर दी है। परंतु हमें अगर स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, निराकार नहीं चाहिए, साकेत धाम नहीं चाहिए, गोलक धाम नहीं चाहिए, अगर परम धाम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
जो तारतम ने तारतम को समझाने के लिए 18,000 वाणी प्रकट की है, इस 18,000 वाणी को तारतम ने एक ही सूत्र के अंदर कहो, एक चौपाई के 4 चरण होते हैं, 4 चरण में से एक ही चरण के अंदर बांध दिया। देखो कि विश्वास करीने दौड़ से जेहा तारतम नु फल ले से तेहा। आज त्रेता युग के अंदर भगवान राम का अवतार हुआ था। उस समय एक सबरी थी, युवान अवस्था के अंदर थी, शादी नहीं की थी, ऋषि के आश्रम में आकर के ऋषि की सेवा करती थी, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े दिल से। तो जाते समय ऋषि ने आशीर्वाद दिया सबरी को कि जा, तेरी कुटिया के अंदर राम आएंगे, तुझे राम का दर्शन होगा। सबरी को अपने गुरु के वचन पर इतना विश्वास दृढ़ हो गया कि दूसरे दिन से वो राम का इंतजार करने लगी, रोज रास्ता साफ करने लगी, जल पवित्र लाकर के कुटिया में रखती है कि राम आएंगे, अच्छे अच्छे ताजे फल लाकर के अपनी कुटिया में सजाती है कि आज राम आएंगे। सुबह से इंतजार करते करते दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात्रि हो जाती है, राम नहीं आए। सबरी निराश नहीं हुई, वो सोते सोते सोचती है कि आज नहीं आए, कल आएंगे, क्योंकि गुरु जी के वचन पर विश्वास है। कब आएंगे नहीं कहा था, राम आएंगे कहा था मात्र। तो रोज सबरी इंतजार करती, उसी तरह से रास्ता सजाती है, साफ करती है, फल ला करके रखती है टोकरी में, और रोज इंतजार करते करते युवान अवस्था की शबरी जो थी वृद्धावस्था में पहुंच गई, और अंतिम में जाकर के सबरी के विश्वास की जीत हुई। सबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम सभी ऋषियों को छोड़ करके सबरी की कुटिया को ढूंढते ढूंढते सबरी के पास पहुंच गए। देखो, तो सबरी के पास तारतम था नहीं। आज हमारे पास तारतम है, और तारतम ने कहा कि हम परमधाम जाएंगे, तारतम ने कहा कि हमें राज्य मिलेंगे, श्यामा जी के चरण मिलेंगे। तो हमें तारतम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारा मन इधर उधर डगमग डगमग नहीं होना चाहिए। तारतम ने जिस चरण कमल को पकड़ाया है उसी सुंदर श्री श्यामा महारानी के और राजी महाराज के चरण कमल को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ पकड़ करके रखना चाहिए। तो एक दिन जैसे सबरी को राम मिले थे, हमें जरूर राज मिलेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ इस वाणी का विराम देते हैं। कड़रिया परिवार का बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करते, धन्यवाद प्रकट करते हैं। इस नेपाल की ये पवित्र धरती के ऊपर उनके माध्यम से आने का अवसर मिला। सभी आचार्य श्री, संत श्री, महंत श्री के दर्शन का अवसर मिला, भक्त जन सुंदर साथ का दर्शन का अवसर मिला, इसलिए तहे दिल से कहो तो उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आचार्य श्री गुरुजन के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हैं। कड़ेरा परिवार का प्रेम प्रणाम और समस्त सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हैं। और समस्त सुंदर साथ को परम श्री चरणदास महाराज जी की ढेर सारी शुभकामना प्रदान करते हुए एक जयकारा के साथ इस वाणी को विराम देते हैं। आप सभी के चरणों में परम सखे का प्रेम प्रणाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा की, तीनोंपुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत आभार महाराज श्री जी, आपने बहुत सुंदर सुंदर साथ को प्रवचन द्वारा, आशीर्वाद द्वारा सुंदर साथ को आपने आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ एउटा सानो कार्यक्रम रहेको छ। यो जुन सुंदर 108 पारेन श्रीमद् भागवत को यो सुंदर दृश्यलाई हजुर हामी हेरिरहेका छौँ, आनन्द लिइरहेका छौँ। आज
6 दिनमा हामी प्रवेश गरिसकेको छौँ। भोलि यसको पूर्णावती हो र यो आयोजन गर्ने मूलकर्ता श्री हरि कडेराज्यू, आदरणीय हरि कडेराज्यू र उहाँका सम्पूर्ण समस्त कडेरिया परिवारलाई, यहाँ मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजन, सन्तजन र श्रीकृष्ण प्रणामी युवा सोसल फोरमका संयोजक श्री विशाल भण्डारीजी र प्रवक्ता वसन्त भण्डारीजी र प्रवक्ता विशाल छेत्रीजीबाट यहाँ सम्मान हुन गइरहेको छ। र यहाँ हाम्रो बिचमा बिर्तामोड नगरपालिका उपमेयर श्री पवित्रा महतारा प्रसाईजीको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म खूब विन्ती प्रणाम वन्दन गर्दछु। सबैले जोरदार तालीद्वारा उहाँलाई सम्मान गरौँ र हामी यो कडेरिया परिवारजीको सन्त गुरुजन र समितिद्वारा सम्मान भए पश्चात उपमेयरजीको केही छोटो यहाँ भनाइहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम सन्त गुरुजन तथा सबै सुन्दर साथजीको तर्फबाट उहाँलाई खूब राज्य महाराजको कृपा रहिरहोस्। उहाँले जुन परमात्माको यो दिव्य राज्यको लागि गरेको काम हो, यो हेर्नुहोस्, यो धाम धनीको लागि गरेको काम हो। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको लागि उहाँले गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, बिर्तामोडमा सद्गुरु सदन श्री देवचन्द्र सदनको निर्माण भइरहेको छ। उहाँ सद्गुरु सदनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले सद्गुरु सदनको लागि 1 करोडको सेवा पहिल्यै प्रदान गरिसक्नु भएको छ र धेरै भक्तजनहरूले पनि यहाँ सेवा गरिरहनु भएको छ। र म सबैलाई आग्रह गर्दछु, सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सद्गुरु श्री देवचन्द्र सदनको लागि हजुर हामी पनि एउटा इँटाको भए पनि सेवा गरौँ। हेर्नुहोस्, सेवा जेउ बिजु पदार्थ नथी, संसारमा अनेक पदार्थ छन् तर सेवा जस्तो महान कार्य पदार्थ यो संसारमा नै छैन। महामती प्राणनाथजी महाराजले हामीलाई भन्नुभएको छ र सबैले केही न केही सेवा अवश्य गर्नुहोला। र यहाँ आयोजक परिवार थोरै कामले उता घरतिर जानुभएको हुँदा हामी बिर्तामोड नगरपालिका उपमेयर श्री पवित्रा महतारा प्रसाईजीलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीद्वारा उहाँलाई स्वागत गरौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, निजानंद संप्रदाय की, नेपाल आमा की, शुद्ध सनातन धर्म की प्रणाम।